नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में आज आपको ऐसे 3 ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया के बारे में बताऊंगा जो सच में आपको घाटा तो होने नहीं देगा। लेकिन एक बात है कि अगर आप शर्म छोड़ देंगे तो पक्का है कि आप एक दिन अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे। बिजनेस बोलता है कि तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम्हें अमीर बनाऊंगा। तुम डूबो तो इसमें पहले, उछालने का काम इसका है। इसी के क्रम में मैं आपको 4 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो आज के टाइम में बहुत ही अच्छी है, रियलिटी है, बात है, बट कोई सुनेगा तो नहीं, मानेगा तो नहीं, लेकिन रियलिटी है भाई ये। पहली बात कि दोस्त, जब आप कभी मुसीबत में पड़ेंगे तो आपका कोई साथ नहीं देगा, कोई भी हो कोई नहीं साथ देगा। दूसरी बात कि जो आज के टाइम में ये जो जनरेशन चल रहा है बच्चों के अंदर कि हम प्यार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो दोस्तों हम इस एज में पहुंच चुके हैं कि अगर हम फैमिली को कुछ पैसे कमा के ना दें तो फैमिली हमसे कोई उम्मीद नहीं रखेगी। इस वजह से मैं बताता हूं कि भाई ये प्यार वार के चक्कर में मत पड़ो, ये बाबू सोना के चक्कर से जितना दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए सही रहेगा भाई। तीसरा बात कि भाई इस टाइम में तुम अपना दुख अपने तक सीमित रखो, किसी तीसरे को मत बताओ, दूसरे को मत बताओ। ऐसे इस टाइम में क्या होता है कि अगर तुम अपने दुख किसी दूसरे को बताते हो तो वो तुम्हारे दुख को दुख नहीं समझता है, उसका मजाक उड़ाएगा, हंसी उड़ाएगा किसी तीसरे के पास जाके, किसी चौथे के पास जाके। इस वजह से क्या है कि आप अपना दुख अपने तक सीमित रखें। भरसक प्रयास कीजिए कि अगर जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट है उसी से अपना दुख शेयर करें। चौथा बात कि भाई इस टाइम में पैसा जो है, पैसा से बड़ा रिश्ता नहीं है। इस टाइम में जो भी है पैसा सबसे बड़ा है। आप कुछ भी करो, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है भाई। पैसा कमाने में फोकस करो। दोस्तों, ये वीडियो मैं खासकर उन दोस्तों के लिए लाया हूँ जिनके पास ना ही पैसा है बिजनेस करने के लिए, ना ही कोई बिजनेस है पैसा कमाने के लिए, और जिनकी पढ़ाई अधूरी रह गई है, उनके लिए मैं बिजनेस लेके आया हूँ। क्योंकि मैंने पूरा यूट्यूब छान मारा, पूरा फेसबुक छान मारा, पूरा का पूरा गूगल छान मारा भाई, लेकिन मुझे कहीं ऐसा वीडियो या कोई बुक नहीं मिला कि जो बता सके कि हमें पैसा कैसे कमाना है। इसलिए मैं सोचा कि चलो आज एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताते हैं जो कोई भी 1,000 रुपया से, मात्र 1,000 रुपया से कर सकते हैं आप। चलिए, तो इसी क्रम में हम आप अपना पहला बिजनेस के बारे में बताते हैं। पहला बिजनेस है सब्जी बेचने का बिजनेस। भाई अब आप लोग, बहुत लोग हंसेंगे कि ये 2-3 मिनट तो ऐसे ही बकवास करके ले लिया और अब आ रहा है सब्जी बेचने के लिए। क्या हम सब्जी बेचने के लिए पैदा हुए हैं? नहीं भाई, आप अंबानी बनने के लिए पैदा हुए हैं। आपके पास कुछ तो है नहीं और एक साझा कर रहे हैं अपना, तो आपको लग रहा है कि नहीं हमें सब्जी नहीं बेचना है। अरे भाई, सब्जी में क्या है, आपको एक ठेला लेना है, 20-30 रुपये में आपको भाड़े में मिल जाएगा ठेला। 12 घंटा आप काम करेंगे, 1,000 रुपये का आप सब्जी अगर खरीदते हैं, दोगुना मुनाफा है उसमें सब्जी में। सब्जी आप 12 घंटा कहीं भी घूम के, कहीं भी बेच कर आपके जेब में जाएगा 6 से 7 से 800 रुपये या 1,000 रुपये आपके जेब में आ सकता है। ठीक है, तो ये अपना माइंडसेट करना पड़ेगा भाई। अगर आगे बढ़ना है तो हमें लाज शर्म छोड़ना पड़ेगा। सब्जी बेचना ना बेचना वो अलग की बात है, लेकिन भाई अगर हम छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं तो समझो कि आगे जाके बहुत बड़े बन सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा नहीं है ज़्यादा बड़ा बिजनेस करने का, तो क्यों ना हम छोटे से अपना अभ्यास करें। आगे जाके क्या पता कुछ बड़ा कर सके हम, हमारे पास कुछ अच्छा नॉलेज हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। इस वजह से हम पहला बिजनेस हम सब्जी बेचने पर फोकस करेंगे। सब्जी मार्केट में आप जाएंगे, बहुत कम पैसे में सब्जियां मिलती है मार्केट में। अब घूम घूम के पैसा पकड़ दो गुना 3 गुना पे बेचते हैं सब्जियां भाई। हम खुद देखे हैं अपने मार्केट में यहाँ पे। मित्रों, दूसरा नंबर जो बिजनेस है वो है कबाड़ का बिजनेस। हम इससे भी नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक हमें ठेला लेना पड़ेगा। ठेले में गांव में घूम घूम के जितने भी कबाड़ हैं सस्ते दामों पे लेंगे उसको, और जहाँ पे कबाड़ खुला है वहाँ पे ले जाके 4 गुना 5 गुना दाम पे बेचेंगे। अगर हमारे पास 1,000 रुपया है तो क्यों ना हम उसको कहीं इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करके किसी, मान लीजिए आपको नहीं जाना है, किसी ऐसे गरीब को पकड़िए जो असहाय हो, आपके साथ काम कर सकता हो। उससे बोलिए कि अगर तू डेली का 1,000 रुपया मुझे देगा तो मैं उससे 30% 40% तुमको देगा। तो ऐसे करने से क्या होगा कि आपके पास भी पैसा आएगा, उसके भी पास पैसा जाएगा, वो उसका भी घर चलेगा, आपका भी घर चलेगा। तो शर्म नाम का कोई चीज़ नहीं है भाई। कबाड़ का बिजनेस ये सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर हम आज शर्म छोड़ देंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा बिजनेस आइडिया है खिलौनों का बिजनेस।
भाई खिलौने के बिजनेस में इतना मार्जिन है, इतना प्रॉफिट है कि पूछो ही मत। कहीं भी जाओ, किसी बाज़ार में जाओ, अगर छोटे-छोटे बच्चे अगर ज़िद कर लेते हैं ना, तो उसके माँ-बाप उसको कितना भी महँगा क्यों ना हो, उसको दिलाना ही पड़ता है। आज के टाइम में खिलौना बहुत सस्ते रेटों में मिल रहे हैं। आप चले जाओ दिल्ली के मार्केट में, वहाँ सस्ते रेटों में खिलौना उठाओ। आपके पास बस 1000 रुपया या से 1500 रुपया होना चाहिए। इतने में इन्वेस्ट करो, थोड़ा फील्ड वर्क करो, फिर देखो कितना बेनिफिट है इसमें। फील्ड वर्क में बहुत अच्छा भाई कमा सकते हैं हम। थोड़ा अपने आप को परिश्रम में डालें, थोड़ा मेहनत करें, तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं मेरे दोस्त। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे तीनों बिजनेस आइडिया के बारे में आपको बताया, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो भाई एक लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा। आप कहाँ से हैं, आप किस ज़िले से हैं, किस राज्य से हैं, ये भी कमेंट करिएगा। उसके बाद मेरे दोस्त, ये वीडियो उन लोग तक ज़रूर भेजना जो असहाय हैं, जिनके पास पैसा नहीं है कुछ करने को, कुछ सोच रहे हैं, जिनका जॉब नहीं मिल पा रहा है, पढ़े लिखे नहीं हैं। कम से कम ये आप उनको वीडियो भेजेंगे तो आपको दुआ देंगे भाई मेरे, वो दुआ देंगे आपको, क्योंकि आपके वजह से वो कुछ कर सकेंगे, उसके बाद उनके घर भी रोटियां बनेगी, रोटियां मिलेगी, आपके भी घर कुछ ना कुछ होगा भाई।